8. Today my period से बैक चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर के समझने से पहले हम लोग कर्व पर आएंगे, जो कि आप 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। ए प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ए नंबर ऑफ द पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिसाइजिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कर्व। अब टाइप्स ऑफ द कर्व्स, ओपन कर्व हो गए, ये आपका फिगर दिखाई दे रहा है, ये आपका ओपन कर्व्स है। एंड क्लोज कर्व जो बंद हो जाते हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर फिर वहीं पर आ जाता है। इस प्रकार ये आपके क्लोज कर्व हो गए। सिंपल कर्व में ये आपका एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आया, और ये आपका सिंपल कर्व हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन से। सिंपल क्लोज कर्व ये बंद सिंपल क्लोज कर्व होते हैं। ये आपको दिखाया गया है, ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ बी पे बंद हो गया, और यहाँ भी ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ बी पे बंद हो गया। अब आता है इसके बाद पॉलीगॉन्स। इस सिंपल क्लोज कर्व विच इज़ मेड ऑफ ए ओनली लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड पॉलीगॉन्स। जो पॉलीगॉन्स होते हैं सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं, चाहे 4 से बने, चाहे 5 लाइन से, चाहे 6 से, लेकिन वो लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं। ऐसे फिगर्स को पॉलीगॉन्स बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन्स, यानी इसको पॉलीगॉन्स के डिवाइड किया गया है। सी योर पेज 30 नंबर 38 में, आप उसमें 38 पॉलीगॉन्स में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन्स दिया हुआ है। जो 3 लाइन्स वाला है, 3 लाइन्स वाला ट्रायंगल है, जो सिंपल फिगर है। एंड 4 लाइन्स वाले को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। 5 लाइन्स वाले सेगमेंट से बने पॉलीगॉन को पेंटागॉन। 6 लाइन से बने पॉलीगॉन को हेक्सागॉन। 7 लाइन से बने पॉलीगॉन्स को हेप्टागॉन। 8 लाइन से बने को ऑक्टागॉन। एंड 9 लाइन से बने हुए को नोनागॉन। एंड 10 लाइन से बने हुए डेकागॉन होता है। इस प्रकार आपकी संख्या बढ़ती जाती है और रहता है। अब इसके डायगोनल्स कैसे पता करेंगे? तो डायगोनल्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट होती है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स के नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को आपस में मिलाने पर डायगोनल्स बनते हैं। जैसे आपका ये फिगर है ए पी क्यू आर एस, इसमें आपके एस आर एंड पी आर ये आपके डायगोनल्स हैं। ये भी आपका एक फिगर है के एल एम एन, इसमें आपका फिगर जो है ये के एन एन एल एम है। फॉर्मिंग ऑफ द डायगोनल्स, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ऑफ द डायगोनल्स, सॉरी। फार्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ द डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। अगर आपके पॉलीगन की साइज एन है तो उसका फार्मूला बनता है एन इंटू एन -3 अपॉन 2। एग्जाम्पल देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटर जो 4 साइड का होता है, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए एन हमारा 4 हो गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह अब आपके पॉलीगन्स को 2 भागों में बांटा गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में होते हैं आपके क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल्स इनर में होते हैं, और इसका एंगल जो है वो लेस देन 180 होता है। और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव पॉलीगॉन में डायगोनल एक अंदर होता है, बाहर होते हैं, और इसका जो एक एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है। अब आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन्स हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसके सब साइड्स और सब एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 90 के एंगल होते हैं। और इरेगुलर में इक्विलेटरल, रेगुलर पॉलीगन में इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ, इक्विलेटर ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, और ईच एंगल इज 60 एंगल होता है। अब आता है इरेगुलर पॉलीगन। रेक्टेंगल इज ए इरेगुलर पॉलीगन बिकॉज इट इज़ इक्वेंगुलर बट नॉट इक्विलेटर। इसकी साइड जो है वो इक्विलेटर नहीं है, यानी इक्वल नहीं है, और एंगल सब इक्वल हैं। और रोम्बस इज इरेगुलर पॉलीगन, इट इज़ इक्विलेटरल बट नॉट इक्वेंगुलर। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब इसके बाद आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें पहली थ्योरम है द सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेट इज प्रूफ है लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर।
ए सी इज़ ए डायगनल, वी नो दैन ए सी डायगनल है, तो ये एंगल ए जो है वो 1 + 2 के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल 3 और 4 के बराबर है। तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इसमें एंगल 1 और 4 प्लस एंगल बी, ये इन सब का सम 180 होता है, क्योंकि ट्रायंगल प्रॉपर्टी से एक एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, ये भी 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। अब इन ट्रायंगल ए डी सी में 1 2 प्लस 3 प्लस डी इक्वल टू 180, एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम पाएंगे 1 प्लस एंगल 4 प्लस बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस डी, दिस इक्वल टू 180 प्लस 180, दिस इक्वल टू 360। एंड 1 और 2 इक्वल हो जाएगा ए एंगल के, एंड 3 और 4 हो जाएगा बी एंगल के, सी एंगल के, एंड प्लस बी प्लस डी, दिस इक्वल टू 380। 1 एंड एंगल 2 को की जगह हम ऊपर अभी बताए थे ए लिखेंगे, और एंगल 3 प्लस 4 इसकी जगह हम सी लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इक्वल टू 360। इस तरह सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे। 3.1 क्वेश्चन, आपको इसमें से आपको फिगर चेक कर सिंपलीफाई वो क्लासिफिकेशन करना है फिगर का, कि कौन से इसमें सिंपल हैं और कौन से सिंपल क्लोज कर्व हैं, कौन से पॉलीगॉन हैं, कौन से कॉन्वेक्स हैं, ये सब आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, रेगुलर हेक्सागन एंड ट्रायंगल। इसमें आपको बताना है कि कितने कितने डायगोनल्स हैं। आप फार्मूला लगाइए या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बनाकर उसको डायगोनल्स को लिखेंगे। दैट इज